मेरी पर्सनल 5 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, और ये स्ट्रेटेजी क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक्स हर जगह वर्क करती है। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है और इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने इस कोर्स को कंप्लीट करना है और जाके रियल मार्केट में स्ट्रेटेजी को यूज करना है। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी खुद तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप है, लेकिन आप इसे अपनी करंट स्ट्रेटेजी के साथ इजीली कंबाइन करके यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेटेजी की भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। और हमेशा की तरह एंड में मैं आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट टूल शेयर करूंगा जिसकी वजह से इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो इस स्ट्रेटेजी को आप 3 स्टेप्स में सीखोगे। थर्ड स्टेप के बाद आप इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को मास्टर कर चुके होगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेटअप एंड प्लान। चार्ट का सोचने से भी पहले आपको प्लान की जरूरत है। इस स्ट्रेटेजी की मेन रिक्वायरमेंट डिसिप्लिन है। स्टेप 1, चूज योर मार्केट। मार्केट हमेशा ऐसी चूज करना जिसमें लिक्विडिटी हमेशा हाई हो, लाइक फॉरेक्स, क्रिप्टो में बिटकॉइन, सोलाना, स्टॉक्स में S&P 500 एंड नेस्डैक। स्टेप 2, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए हम यूज करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम का, और हम मार्केट को एनालाइज करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में। और ट्रेडिंग हम न्यूयॉर्क यानी 9:30 AM EST के हिसाब से करेंगे, लोकल टाइम को यूज नहीं करेंगे। ये हमारा पूरा प्लान है। स्टेप 1 कंप्लीट, प्रॉपर प्लान इज रेडी। नाउ स्टेप 2, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटेजी। ये हम चार्ट पे करेंगे। अब ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं। सबसे पहले हमें लोकल टाइम को चेंज करके न्यूयॉर्क टाइम में सेट करना होगा। इसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है और न्यूयॉर्क टाइम को सेलेक्ट करना है, और 4 आवर के टाइम फ्रेम को हम चेंज करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में। क्लियर व्यू के लिए हम चार्ट को थोड़ा जूम इन करते हैं। अब न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट ओपन होती है 9:30 AM EST में, और 1 आवर की कैंडल 10:30 EST तक कंप्लीट होती है। और इस चार्ट पर फर्स्ट 1 आवर की कैंडल ये है। हम इस कैंडल की हाई एंड लो को हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करेंगे, और हमारे पास कैंडल की अपर रेंज एंड लोअर रेंज निकल के आ गई। अब हम टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे 5 मिनट पे, और 5 मिनट में जब प्राइस इन दोनों रेंज में से किसी एक रेंज को ब्रेक करेगी तो हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अब इस पॉइंट पे हमारी इस कैंडल ने लोअर रेंज को ब्रेक किया। इस पॉइंट पे 90% स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स फेल हो जाएंगे, पर हम नहीं। हम रेंज ब्रेक होने के बाद एंट्री नहीं लेंगे, हम एंट्री रीटेस्ट पे लेंगे। वेल, आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के लिए आ गई। अब ये जो कैंडल बनी, इस कैंडल की बॉडी प्रीवियस कैंडल से बड़ी है, और ये कैंडल हमें बता रही है कि सेलर्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव है मार्केट में। और हम इस ट्रेड पे एंट्री करेंगे 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। और एक गोल्डन पॉइंट, जब ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम रीड करोगे तो आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन भी मिलेगी। अगर ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से बहुत ज्यादा है, दैट मींस ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इस स्ट्रेटेजी की मेन प्रॉब्लम को समझते हैं। इस स्ट्रेटेजी से हमें स्नाइपर एंट्री तो मिलती है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा? वेल, यहाँ पे आपने सिंपली 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड सेट करना है। मींस अगर $10 आप रिस्क कर रहे हो तो $20 का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन मैं पर्सनली ये नहीं करता। मैं आपको अपनी पर्सनल ट्रिक बताता हूँ। इस चार्ट पर 1 आवर की रेंज ऑलरेडी मार्क्ड है। नाउ आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को सिलेक्ट करना है और रेंज की स्विंग लो से स्विंग हाई तक इसे ड्रॉ करना है। और यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आप स्विंग लो से स्विंग हाई ड्रॉ कर रहे हो या स्विंग हाई से स्विंग लो ड्रॉ कर रहे हो। मैटर ये करता है कि आपने रेंज के स्टार्ट से रेंज के एंड तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है, और आपने इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करना है और 0%, 50% और 1% के लेवल को सेलेक्ट करना है, बाकी को अनचेक करना है। नाउ जब हम चार्ट को देखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आया। अब आपने हमेशा अपना SL 50% लेवल पे रखना है, और TP SL के 2 टाइम्स होना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी की खास बात यह है, ये सिर्फ रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी है और कोई कॉम्प्लिकेशन इस स्ट्रेटेजी में नहीं है। अब कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपको इस स्ट्रेटेजी को बहुत ही केयरफुली यूज करना होगा। फर्स्ट, 1 आवर की कैंडल जब कंप्लीट होगी तब आपने 1 आवर की रेंज मार्क करनी है, और बहुत से ट्रेडर्स इस स्ट्रेटेजी में रेंज को मार्क करने के लिए 30 मिनट की कैंडल का यूज करते हैं, बट 60 मिनट यानी 1 आवर रेंज स्ट्रेटेजी के लिए मोर रिलायबल है। कॉमन मिस्टेक्स जो आपने नहीं करनी। फर्स्ट, ट्रेडिंग ए क्वाइट रेंज। अगर 1 आवर की कैंडल बहुत ही छोटी बनी है, लेट्स से प्राइस में 1 आवर की कैंडल में 5 पिप्स का चेंज आया, दैट मींस ब्रेकआउट में मोमेंटम बहुत कम होगा। इस कंडीशन में हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम इन दिनों में ट्रेड ना लें। सेकंड, मूविंग द लाइन। जब एक बार आपकी 1 आवर कैंडल रेंज मार्क हो गई, देन आपने इन लाइंस को नहीं छोड़ना। ये लाइंस आपके लिए पत्थर की लकीर है, और आपने रेंज की लाइंस को मूव नहीं करना किसी भी कंडीशन में। थर्ड और सबसे बड़ी मिस्टेक, रीटेस्ट से पहले एंट्री करना।
बहुत से लोगों में दिक्कत ये होती है कि वो रीटेस्ट का वेट नहीं करते, पर ट्रेडिंग में एक-एक पिप बहुत ज़्यादा मैटर करता है और ये बात बहुत कम ट्रेडर्स को समझ आएगी बिकॉज़ आपका एसएल एक पिप से भी हिट हो सकता है। इसलिए आपने हमेशा रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है ताकि आपका एसएल हिट ना हो और स्ट्रैटेजी की विन रेट पे भी इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सो हमेशा आपने एक वैलिड रीटेस्ट पर ही एंट्री लेनी है। नाउ मैं आपके साथ अपनी पर्सनल चेकलिस्ट शेयर करूँगा जिसे मैं हर बार ट्रेड लेने से पहले चेक करता हूँ। अगर मेरी ये सारी कंडीशंस सैटिस्फाइड हैं तभी मैं मार्केट में एंट्री लेता हूँ और अब तक इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मैंने जो भी प्रॉफिट बनाया है मैंने इसी चेकलिस्ट को यूज़ करके बनाया है। ट्रेड लेने से पहले आपने हमेशा खुद से पूछना है, क्या मैंने 1 आवर की कैंडल के कंप्लीट होने का इंतजार किया? क्या मैंने 1 आवर की कैंडल के हाईज एंड लोज को सही से मार्क किया? क्या मैंने रिटेस्ट का वेट किया? क्या मैंने अपने एसएल और टीपी को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग प्लान किया? अब आपने इस चीज का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है और अगर ट्रेड लेने से पहले ये सारे रूल्स सेटिस्फाइड नहीं तब आपने ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी और अगर ये सारे रूल्स सेटिस्फाइड है विदाउट पैनिक आपने ट्रेड में एंट्री लेनी है। अगर ये सारे रूल्स सेटिस्फाइड हैं तब ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटेजीज में से एक है और आप इस स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करने से बिल्कुल भी घबराना नहीं। इस स्ट्रेटेजी को अपने हिसाब से आपने शेप देना है बिकॉज हर बंदे की थिंकिंग अलग होती है। लाइक किसी बंदे को वॉल्यूम रीड करना मुझसे भी अच्छा आता होगा, कोई आरएसआई में मास्टर होगा, कोई ईएमए का बाप निकलेगा, तो हर बंदे की मेंटेलिटी अलग होती है। आपने इस स्ट्रेटेजी को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है और फिर यूज करना है। मैं पर्सनली इस स्ट्रेटेजी को यूज करते टाइम वॉल्यूम का यूज करता हूँ और मोमेंटम ऑसिलेटर्स का यूज करता हूँ लाइक आरएसआई, जिसमें मैंने एक फुल डिटेल कोर्स बनाया है। और आरएसआई के ऊपर अगर आपको पूरी यूट्यूब में इससे बेटर कोर्स मिले तो कमेंट करके मुझे जो बोलना है आप बोल सकते हो बिकॉज मैंने आपको आरएसआई के कोर्स में कुछ ऐसी चीजें सिखाई हैं जो आपको फ्री में कोई नहीं सिखाता। मैंने जो चीजें पेड कोर्सेज में सीखी हैं आरएसआई के कोर्स में मैंने आपके साथ वो चीजें शेयर की हैं। इस स्ट्रेटेजी के साथ आप वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो और आरएसआई का भी यूज कर सकते हो। वॉल्यूम के ऊपर करंटली मेरे पास कोई कोर्स अवेलेबल नहीं, बट आरएसआई के ऊपर मैंने पूरा डिटेल कोर्स बनाया है और अगर आपने वॉल्यूम के बारे में सीखना है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट कोर्स वॉल्यूम का बनाऊंगा। सो आप मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो, आप सिर्फ मेरे लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलेंगे नेक्स्ट कोर्स में। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और सीखते रहना है और कभी हार नहीं माननी। मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए टेक केयर।